ओके, बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिज़ा है मेरा नाम। यू आर वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, रोज़ मुझे इस तरह की न्यूज़ देनी पड़ती है कि जिसकी वजह से जो है ना, मैं बहुत हैपनिंग नहीं रह पाती, मैं इंटरटेनमेंट शो नहीं कर पाती, जबकि मेरा शो सारा इंटरटेनमेंट से भरपूर है, जिसमें मुझे बहुत सारी बातें करनी होती हैं आपके साथ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस देनी होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हेल्थ के हिसाब से होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो माशरे में चल रही होती हैं, या फिर कोई ऐसी बातें जो आपके अपने घर की बात है। तो जब जाहिर सी बात है उसको, उसमें अगर इंटरटेनमेंट थोड़ा सा तड़का लगा के उसमें अगर मैं कोई आपसे बात करती हूँ तो आपको वैसी ही समझ आती है और सुनने का भी दिल करता है। अगर मैं यहाँ पे रो धो के और मैं बड़ा सैड डिप्रेशन आपको यहाँ पे पूरे सेट पे दिखा के और फिर आपको बात समझाऊंगी तो आप भी डिप्रेस हो जाएंगे। मैंने आपको डिप्रेशन से निकालना है। कोशिश तो मेरी यही होती है इंटरटेनमेंट की, मगर मैं हमेशा नाकाम हो जाती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ जो है, क्योंकि न्यूज़ चैनल में काम करती हूँ, तो मुझे कोई ना कोई स्टार्ट अपना जो है वो बहुत सैड न्यूज़ से लेना पड़ता है। आज मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगी आपसे कि जिससे आपको डिप्रेशन हो, आप डिप्रेस हो जाए, मगर फिर भी एक खबर तो है। कर लूँ बात? है अच्छा, पाकिस्तान की नहीं है, अमेरिका की है, इसलिए मैं आपको सुना देती हूँ। ठीक है, अमेरिका की बहुत सारी रियासतों में शदीद तूफ़ान आया हुआ है नाज़रीन। दर्जा हरारत जो है वो -14 डिग्री तक ऑलमोस्ट 49 ऑलमोस्ट गिर गया है। तो अगर साथ मैं ये भी बताऊं कि उधर जो है अमवात भी बहुत हुई है, 7 अफराद जो हैं वो हलाक हो गए। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ठीक है, ओक्लाहोमा, तो न्यू जर्सी, इन सब जगह की जो ये जो रियासतें हैं ना, वहाँ पर डेलावेयर में भी तो बहुत सारी जो है वहाँ पे टेम्परेचर जो है ना वो डिफरेंट हो गया, वो नीचे गिर गया है। उसकी वजह से फिर अब जो लोग हैं ना वहाँ पर, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं ना कि खाने के लाले पड़ गए। कई कई दिनों के जो राशन है ना वो लोग ख़रीदने के लिए सुपरमार्केट्स में पहुँचे, तो इतना रश था कि प्लस चीज़ें भी जो थी ना वहाँ पे ख़त्म हो गई थी। इनफैक्ट वहाँ पे जो पीने का पानी था ना वो भी ख़त्म हो गया था। लोग इंतज़ार कर रहे थे, लाइनों में लगे हुए थे कि पानी आए। खाने पीने की कुछ डिफरेंट चीज़ें जो ज़रूरी है, अशिया है, मगर कहीं पे भी कुछ नहीं मिल रहा था, क्योंकि आपको पता है अगर कोई ऐसे हालात ख़राब हो जाए कोई ऐसे, तो फिर वो इकट्ठा कर के जो है ना लोग सामान अपने घरों में लेके जाने की कोशिश करते हैं, तो जिसकी वजह से ये इश्यूज़ सामने आए। और ये अब देखा जाए तो पूरे अमेरिका में 16,000 से ज़ायद जो परवाज़ें हैं वो डिले हो गई, बंद हो गई। 8 लाख से ज़्यादा जो सार्फिन हैं, ठीक है, वो बिजली से महरूम हो गए। है ही नहीं वहाँ पे, वो कहते हैं ना लाइट ही नहीं है। तो इतनी शदीद किस्म का जो तूफ़ान है, स्टॉर्म है, उसकी वजह से वहाँ पर वो लाइट मौजूद नहीं है, जिसको हम कराची में कहते हैं बत्ती चली गई, नहीं है। तो खैर ये अब अगर मैं पाकिस्तान की भी थोड़ी सी बात आपको बोलूँ तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिशें और बर्फ़बारी की पेशगोई की गई है। ईरान के रास्ते एक मगरिबी मौसमी सिस्टम जो है ना वो बलूचिस्तान में दाखिल हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी जो है ना नाज़रीन इसी तरह की सिचुएशन जो है ना देखने को आ रही है। ठीक है, मगर मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा स्वेर नहीं होंगी, इतने उसमें नहीं जाएगा। हमारे वहाँ देखें सर्दी पड़ तो रही है, मामूल से ज़्यादा है, मगर इस तरीके की सिचुएशन नहीं है कि कोई तबाही हो गई हो। तो ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा कर्म है बस, क्योंकि अभी जैसे सैटरडे को, संडे को मरी में भी बहुत तेज़ बर्फ़बारी हुई है, नथिया गली में बहुत ज़्यादा हुई है। कुछ लोग जो है ना वहाँ पे फंस भी गए हैं। मैं कुछ लोगों के स्टेटस और चीज़ें देख रही थी कि, मगर एक चीज़ जो मुझे इस दफ़ा बहुत अच्छी लगी वो ये, क्योंकि लास्ट टाइम तो जब मरी में जो सीन हुआ था उस वक्त तो मैं भी फंस गई थी, और इस दफ़ा तो मैं डर के गई नहीं। मैं प्लान कर लिया, क्योंकि मेरे साथ तो घूमने फिरने वाली मेरा पार्टनर मेरी बेटी है, तो मैंने कोई ऐसे जो है ना अटैम्प्ट नहीं किया जहाँ पे मैं जाके फंस जाऊँ, बड़े वायरल होने के लिए वीडियो बनाऊँ। अच्छा, लोग मैंने देखा है वायरल होने के लिए भी चले जाते हैं जब बर्फ़बारी होती है ना, कि किसी तरह वहाँ से हम अपडेट देंगे, हम फंस गए हैं, हम ये हो गए। और मैं एक दो बात आपसे बड़ी क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैं गई थी तो मैंने एक चीज़ नोट की थी कि लोग बहुत ज़्यादा ना मरी वालों को बुरा कह रहे थे कि ये मरी वाले ऐसे करते हैं, मरी वाले यूँ करते हैं, मरी वाले चोरियाँ कराते हैं, मरी वाले लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं। इट्स नॉट। मेरी बात सुने, वो जो बाज़ार में, ठीक है, जो लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं, पेरेंट्स के साथ जा रही होती हैं, लड़कियों के पीछे लग जाते हैं, आवाज़ें कसते हैं, तंग करते हैं, ये कौन लोग हैं? मरी वाले थोड़ी हैं,
ये वो लोग हैं वो जो टूरिस्ट यहाँ से जाते हैं, हमारे घर वाले, हमारे लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे नेबर्स, हमारे मोहल्ले वाले, हमारे सिटी के, इन सब जगहों के लोग, शहरों के लोग, ये जाके वहाँ जाके उच्चड़पना करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, आवाज़ें कसते हैं, चोरियाँ करते हैं, ठीक है, ये हमारे लोग होते हैं, ये मरी वाले नहीं होते। मरी वालों पे उंगली मत उठाइएगा। मैं आपको मरी वालों के बारे में बताती हूँ। जब वहाँ पर कोई जगह रहने को, कोई एक होटल भी नहीं मिल रहा तो हम फंस गए थे। हम तो क्या, बहुत से लोग फंस गए थे। इन मरी वालों ने दरवाजे खोल दिए थे, घर खोल दिए थे, अपने बिस्तरे, अपने सोने के बिस्तरे ऐसे बिछा दिए थे। काफ़ी मदद की थी। जो मरी के रिहायशी लोग हैं ना, उन्होंने अपने बिस्तरे, अपने घर पूरे पूरे खोल दिए थे, खाने खिलाए थे। ये जो हम लोग जाते हैं ना, फंस जाते हैं, बच्चे होते हैं हमारे साथ, फैमिलीज होती हैं, इनकी बड़ी मदद की थी, ठीक है। हर कोई एक जैसा नहीं होता। फिर मरी के होटल की बात करते हैं आप। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताती हूँ मैं। ये मरी के होटलों पे जो आप कहते हैं मरी वाले जो ये करते हैं, होटल इतना महंगा कर देते हैं, यूँ मेरी बात सुने, मरी वालों के होटल नहीं है वो, ये यहीं पे, यहाँ पे जो, समझ गए ना, उर्दू में त्याजतदार कहते हैं, क्या कहते हैं, ताजीदार, क्या कहते हैं, बताया करो, है क्या कहते हैं, क्या कहते हैं वो जो अमीर सेठ होते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं, क्या कहते हैं उर्दू में, है ताजिर कहते हैं ना। इतनी देर लगी, उर्दू मीडियम फेल, उर्दू ठीक नहीं है तुम लोग की। हाँ जी, जो ये लोग होते हैं ना, जो अमीर, जो ठेकेदार, जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन जिनकी बिल्डिंग्स होती हैं, ये वो लोग जाके होटल्स बनाते हैं मरी में, ये उनके होटल्स होते हैं, बदनाम मरी वाले होते हैं। तो प्लीज़ हमने ख्याल रखना है। हम जब किसी के शहर में, देखिए हमारा शहर है ना लाहौर, हमारे शहर में कोई आएगा तो हम उसको वेलकम भी करेंगे और हम उसकी बदतमीज़ी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमने भी किसी के शहर में जाना है ना, या किसी की सिटी में कोई ऐसी हरकत हम देखें तो हम ज़रा लिहाज रखें, हम हर एक के ऊपर उंगली ना उठाएं, हर एक को बुरा ना कहें। घूम फिर के मरी के ऊपर आप ले आते हैं। आज सब कह रहे होंगे मरी की इतनी सपोर्ट क्यों कर रही हैं, मेरी कौन सी भुपियाँ रहती हैं, मगर बात हक की करनी चाहिए। चले जी, एक ख़बर बरतानिया की भी है, उसको सुनाते हैं। बरतानिया का जो एयरपोर्ट है ना नाजरीन, उधर एक तैयारा है, ठीक है, उसमें उस तैयारे की कहानी मैं आपको बताती हूँ क्या हुई है। हाँ जी, ये तैयारा जो है ना नाज़रीन, ये 35 मुसाफिरों को एयरपोर्ट पे भूल के चला गया। ये तैयारा गजनी तैयारा था, आप अंदाज़ा लगाएं, स्पेन जा रहे थे ये, और 35 से ज़ायद मुसाफिर जो थे ना, वो अपना बोर्डिंग पास जो थे लेके खड़े हुए थे, ठीक है। और जैसे ही वो गए तो आगे उनको वो कुछ था ही नहीं, ना जहाज़ था, ना कोई जहाज़ की दुम। आधा घंटा पढ़ते टुटते रहे कि जहाज़ की तरह, एंड में पता चला कि जहाज़ तो उनको छोड़ के चला गया, स्पेन निकल गया। तो वो गजनी जहाज़ था, फिर चला गया। चले हम भी एक ब्रेक लेते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई, मैं भी गजनी हो गई, भूल गई ब्रेक लेना है। टेक अ ब्रेक। देखिए, मुझे लग रहा था कि मेरी लिपस्टिक जो है ना थोड़ी सी आउटर कॉर्नर से लाइट है। अब देखें मैंने कितनी अच्छी इसको ब्लेंड की है। कोई देखिए उन्होंने ऐसे मॉर्निंग शो की होस्ट जॉब को सब कुछ अपना किया फांचा दिखाती हुई है, बताती हुई है कि वो करती क्या है। और ये हल्का सा रेड मैंने इसके अंदर ब्राउन डाल के इसका ब्लेंड किया है, ये और ख़ूबसूरत और नेचुरल लग रही है। देखें वो बड़े बड़े लिप्स का आजकल फैशन चल रहा है ना, तो इट्स जस्ट लाइक दैट। और मैं ये हल्की सी, कितनी छोटी सी लिपस्टिक है ये, देखें ये मुझे मिली थी शॉर्लेट टिलबरी से फ्री, मुफ्त चीज़ें लेने पे। तो ऐसे अंदर इसको टैग करूँगी और रेडी टू गो। चले जी, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। नाजरीन, आज मेरा ज़बरदस्त टॉपिक है और ये मेरी वैनिटी है, देखें कितनी खूबसूरत, ये ले जाइएगा ज़रा। ओके नाज़रीन, क्या टॉपिक है, क्या ज़बरदस्त टॉपिक है। सीरियसली आप मेरा साथ दीजिएगा, ठीक है। आप सोशल मीडिया खोलें, आप टिकटॉक, इंस्टाग्राम खोलें तो आपके सामने ऐसे ऐसे फूड ब्लॉगर्स आ जाते हैं नाजरीन, ऐसे ऐसे फूड ब्लॉगर्स आ जाते हैं जिनको अलिफ बे पे ते टे से का नहीं पता, उनको कुकिंग का नहीं पता, उनको टेस्ट का नहीं पता, उनको सिर्फ ये पता है कि अपने मोबाइल को किस तरीके से चलाते हैं। और 4 ब्लॉगर्स को देख के कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है, उनका क्या कॉन्सेप्ट क्या है, कंटेंट क्या है, उस तरीके से उठ के वो भी ब्लॉगर बन जाते हैं। मेरी एक चीज़ समझ नहीं आती, हर इंसान का जो टेस्ट बर्ड है वो डिफरेंट होता है, किसी को कोई चीज़ पसंद आती है, किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं आती।
अब ये जो फूड ब्लॉगर बन जाते हैं, ये जाते हैं अपने कैमरे को पकड़ते हैं और वहाँ जाकर पहले तो कोलैब की बात करते हैं। अगर वो आपको रेस्टोरेंट कोलैब नहीं दे रहा तो फिर इनके पास एक दूसरी चॉइस आ जाती है कि जब कोलैब पे उनको तारीफ़ करनी थी, चाहे वो सच्ची थी चाहे झूठी थी, वो वहाँ से स्विच कर जाते हैं और वो अब करते हैं कि भाई ठीक है, अब हम इनको बेइज्जत करेंगे, अब हम इनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, अब हमारी मर्ज़ी, अब हम बताएंगे कि इनकी क्या किया पांचा है। अब उठ के तो है ना वो कह देते हैं कि अच्छा नहीं है। तो फिर आम आवाम जो देख रही होती है इन ब्लॉगर्स को, उनको लगता है कि भाई ये तो बड़ा सच्चा बंदा है, इसने तो जाके सच खोला है, ये तकड़ की बात होती है, ये दिलेरी है। प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है। आज इसकी सच्चाई हम जानेंगे। हमारे पास हमज़ा भाई मौजूद हैं। हमज़ा जो है ख़ुद शेफ़ भी हैं, इनका ख़ुद किचन का काम था, ठीक है, इनका रेस्टोरेंट था। तो हमज़ा शेख से अच्छा इस टॉपिक को कोई डिस्कस नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और कितना हमने ज़बरदस्त किस्म का मज़े का आपकी वैनिटी के साथ स्टार्ट किया आज। दिस वाज सो क्यूट। अच्छा, बात जिस तरह आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा कि ये फूड ब्लॉगर्स, ये क्या, व्हाट इज दिस टर्म फूड ब्लॉगर? फूड ब्लॉगर एक तो इसका ये कोई टर्म नहीं है, ठीक है, ये है फूड क्रिटिक। सही है? क्या मतलब? फूड क्रिटिक्स। अच्छा, हाँ, क्रिटिक्स करना, ठीक है ना, जो आप फूड को क्रिटिसाइज करते हो या आप उसको एलिवेट करते हो। ये एक नया एक लॉट आई 2018-19 के बाद लोगों की जो क्रेडिबल थे, जिनको उनके काम का कुछ हद तक पता था, पर वो भी क्वालिफाइड नहीं है फॉर द जॉब। ठीक है, ये तो कोई, ये 10 साल का बच्चा भी बता सकता है ये चीज अच्छी है या नहीं है। किसी ना किसी टेस्ट बड के हिसाब से किसी ना किसी फॉर्म में ये वायरल हो जाते हैं, करते 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 वीडियोस पोस्ट, फिर उस वायरल होने के बाद ये दे चार्ज लाइक 8 से 15 लाख इस टाइम एक एवरेज फूड ब्लॉगर चार्ज कर रहा है, अच्छे वाला, जिसके मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, एक रिव्यू लगाने का। स्टोरी के अलग चार्जेस हैं, हर चीज के अलग चार्जेस हैं। दे आर नो लेस देन एनी ए लिस्ट सेलिब्रिटी। अच्छा, हाँ, ये किसी बड़े एक्टर से कम नहीं है अब ये लोग। ठीक है, अब बात आती है क्रेडिबिलिटी की। अब कुछ 8-10 लोगों का नाम बन गया, उसके बाद आधा पाकिस्तान फूड ब्लॉगर बन गया। ठीक है, हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास कैमरा है, जी निकाला, हम इधर चले गए, उधर चले गए। अब लोग 2500 फॉलोअर वाले, 4000 फॉलोअर वाले भी विदाउट एनी क्रेडिबिलिटी, आप जब रेस्टोरेंट, क्योंकि मैं कंसल्टेंसी करता हूं, मेरे अपने भी रेस्टोरेंट्स रहे हैं, आपको कॉल करते हैं, कोलैब कर लें आप, हम आएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, आप हमें खाना खिला दें। आप देखिए उनकी कॉस्ट के ऊपर तो वो जा रहा है ना वो सब कुछ। रेस्टोरेंट तो अगर आप वो शुरू में आपसे पैसे भी नहीं ले रहे, तो कुछ उसमें करते करते इनके फॉलोअर्स थोड़े बढ़ जाते हैं, फिर 14, 15, 20 हजार फॉलोअर्स हो जाते हैं। 14, 15, 20 हजार फॉलोअर्स पे ये 5-10 हजार रुपया चार्ज करना शुरू कर देते हैं। और साथ खाना, 4 दोस्त लाएंगे, साथ खाना खाएंगे, साथ थोड़े पैसे लेंगे। फिर जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ते हैं, ये वायरल कल्चर आ गया हुआ है कि गलत तरीके से बात करो, डांस करके वीडियो डाल दो, कुछ गलत किस्म की, या कुछ भी ऐसा कर दो जो आपकी कोई क्लिप वायरल हो जाए, तो आपके एकदम बूस्ट मिलता है अकाउंट को। लाख फॉलोअर, 1.5 लाख फॉलोअर हो जाए तो फिर 30-40,000, 50,000 ये चार्ज करते हैं, और साथ खाना। अपने फॉलोअर्स दिखा के अपना एग्जैक्टली फॉलोअर्स दिखा के ऑर्गेनिक रीच भी दिखाते हैं। अब क्योंकि फॉलोअर्स आप खरीद भी सकते हो, तो ऑर्गेनिक रीच दिखाना इज मोर इंपॉर्टेंट। बट ये यूट्यूब पे ज्यादा करते हैं ना ब्लॉगिंग, या फिर इंस्टाग्राम। मैं आपको बताता हूँ, फेसबुक जो है ना, इट्स अ वेरी सॉलिड मैच्योर मार्केट। ठीक है, इंस्टाग्राम पे इस टाइम स्विचिंग हो रही है। जिस तरह हर एक सोशल मीडिया ऐप का एक एरा आता है ना, उस तरह इस टाइम बिजनेस बहुत ज्यादा आप इंस्टाग्राम और टिकटॉक से जनरेट कर रहे हो। फेसबुक एक पीक पे रह चुका हुआ है, इस टाइम फेसबुक के पास इतना वो वॉल्यूम नहीं है लोगों का, जरा ज्यादा मैच्योर लोग हैं, बट द यंगर लॉट इज ऑन इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। तो ये सारा सिलसिला है। तो मेरी बात सुने, इनकी कोई पकड़ नहीं है, इनको कोई बोलता नहीं है। देखें, ये तो वाली बात है ना, आपने किसी की जो पूरी एक रेस्टोरेंट है, उसका एक बिजनेस है, उसका एक काम है, उस पर जाके ऐसे उंगली उठा दी और बोल दिया खराब है, फारिग है। ये तो वो बात है, आप किसी की औलाद को जाके कह दो ये औलाद खराब है, ये औलाद बकवास है। बिल्कुल, देखिए मैं यही बात है कि एज लॉन्ग एज यू आर नॉट अ क्लाइंट, ठीक है। फिर क्या है कि ये एक हिरार्की इन्होंने ऐसी बनाई हुई है कि आपने एक ब्लॉगर को मना कर दिया ना कि ठीक है वी आर नॉट पेइंग यू, आपने खाना खाना है तो आप खा लें, या ये थोड़ा बहुत जो आपने कुछ है या आप कर लें, तो ही वुडंट डू एनीथिंग हिमसेल्फ। उसके आगे 4-5-6 चमचे होंगे जिससे वो नेगेटिव रिव्यूज लगवाएगा। ये एक बकायदा एक डार्क इंडस्ट्री है। 90% ऑफ द रेस्टोरेंट्स जो बनते हैं 2 साल के अंदर अंदर बंद हो जाते हैं। सिर्फ ये कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, पुराने लोग हैं जो चल रहे हैं। अब देखिए कितना फ्रीक्वेंटली आपको छोटे टेकआउट्स सेटअप्स नजर आते हैं और कितनी जल्दी वो बंद होते हैं। ये इन प्रैक्टिसेस की वजह से बंद होते हैं। अगर इस हमारे इतना काम हो रहा है इतनी चीजों पे, अगर उसी तरह ये ब्लॉगर कल्चर पे और चार्ज करने पे इनका भी कुछ चेक एंड बैलेंस बनाया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो जाएगा।
देखिए अक्सर होता है ना कि हम किसी का रिव्यू देखते हैं हमेशा मोस्टली, और किसी रेस्टोरेंट में जाने से पहले रिव्यू एक बार उसको गो थ्रू कर रहे होते हैं, क्या ज़बरदस्त खाना है, क्या ज़बरदस्त क्या कहानी है, ठीक है, क्या एम्बियंस है, क्या, मगर वहाँ पर जब जाओ तो कोई टेस्ट ही नहीं होता टके का। अब देखें, आपने जब ब्लॉगर को पैसे दे दिए हैं ना, ठीक है, तो वो तो कचरे को भी, मिट्टी को भी सोना बना देगा। वो ऐसे शॉट लगा के ये गेटिंग माय पॉइंट, वो आप ना टेम्प्ट हो जाते हो, ठीक है, और अब आप पहुंच जाते हो। अच्छा, अब क्या होता है कि ब्लॉगर से रेस्टोरेंट नहीं चलता, आपको हाइप मिल जाती है। अगर आपका क्वालिटी अच्छी है, आपका टेस्ट अच्छा है, तो आप रिटेन कर सकोगे। अगर आपकी क्वालिटी और टेस्ट ही नहीं अच्छा, लोग एक दफा आएंगे फिर नहीं आएंगे। कौन अपने पैसे जाया करता है? कोई भी नहीं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो जरूर काम करेगा। अच्छा, हर एक का टेस्ट बर्ड भी तो अलग अलग होता है ना, आपके मुंह में टेस्ट कुछ और आएगा, मेरा कुछ और आएगा टेस्ट। अच्छा, पर फिजा, एक्सपोजर की वजह से लोग बड़े वेल टू डू हो गए हैं। लोगों को समझ है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, कहाँ पे खर्चना है, कहाँ पे नहीं खर्चना। पीपल आर वेरी स्मार्ट नाउ। मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह हम शहर में रह रहे हैं, लाहौर में, यहाँ पे कोई इतना बेवकूफ होएगा जो एक दफा जाके किसी ब्लॉगर के कहने पे गंदी चीज खाएगा और फिर जाएगा और गंदी चीज खाएगा। अच्छा, मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ। ये ऑथेंटिकेटेड व्लॉगिंग जो है, ये फूड क्रिटिक्स करते हैं। पहले स्ट्रीट स्टाइल जगहों पे जाके सही जगहों को कवर करते हैं पैसे लिए बगैर। जब इनके फॉलोअर्स और नाम बन जाता है ना, फिर उसके बाद ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को पकड़ते हैं कि लाओ पैसे दो और हमसे अपना प्रमोशन करवा लो। तो MM आलम रोड के जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जो गोश्त और ये चीजें बेच रहे हैं, ये फिर उन लोगों को पकड़ते हैं कि हम आपको 8 मटन की डिशेज, 7 मटन की डिशेज, ये वाला फिर काम हो जाता है भाई। तो आज ये सारी बातें सुनने के बावजूद अगर आप लोग जाते हैं इन फूड व्लॉगर्स का रिव्यू देखकर, या किसी रेस्टोरेंट या किसी की ज़िंदगी की बनाई हुई मेहनत, किसी का कोई किचन, किसी का रेस्टोरेंट, अगर आप उसको ख़राब कर देते हैं, उसके बैड रिव्यूज़ के साथ आप उसकी इमेज को ख़राब कर देते हैं, तो फिर आगे आप सोच लीजिए कि क्या ये काम आप सही कर रहे हैं कि आप किसी की बनाई हुई इमेज को ख़राब करके उसके बिज़नेस, उसके पैसे लगाए हुए इन्वेस्टमेंट को आप उसकी डुबो रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट राइट। आप लोगों का भी काम बनता है कि इन फूड व्लॉगर्स को इस तरीके से, अगर कोई किसी के लिए रिव्यू दे रहा है, किसी को बोल रहा है, तो आप खुद चेक एंड बैलेंस करें कि ये सही कह रहा है, गलत कह रहा है। मगर मुझे लगता है इसके ऊपर जो है ना बात होनी चाहिए। ये जो हमारे फूड अथॉरिटी वाले हैं ना, ये उनका काम है। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है, किसी रेस्टोरेंट में कोई गलत लगती है, कहीं आपको दिखाए कि कोई कॉकरोच मरा हुआ है, सफाई नहीं है, गंदगी जा रही है, आप वहाँ पे फ़ोन करें। फूड ब्लॉगर्स, मैंने कितनी मतलब यहाँ पे लोगों को भी समझाया बैठ के, उनको फ़ोन करें, ठीक है, फूड अथॉरिटी वालों को, और बताएं यहाँ पे शिकायत करके कि इधर ये सब कुछ हो रहा है और आके आप देखें। ये आप कर सकते हैं, मगर आप ये नहीं कर सकते कि अपनी वीडियो बना के इस तरह से अपलोड करके किसी का रिस्क ख़राब कर दें, सिर्फ इसलिए कि आप यकीन कर लेते कि भाई ये फूड ब्लॉगर है, ये जो कह रहा है सच कह रहा होगा। वो सच नहीं कह रहा, वो सच के सिवा कुछ भी नहीं कह रहा, वो झूठ के सिवा भी कुछ नहीं कह रहा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे पास हमजा भाई यहाँ किचन में आ चुके हैं और इतनी खूबसूरत वैरायटी है चीज़ें दिखाने को। यहाँ कैमरा ज़रा क्लोज पे रखिएगा, कितनी खूबसूरत चीज़ें लेकर आए हैं। और इन खूबसूरत चीज़ों को बनाने के लिए जो डिश का नाम है वो अमरूद। जी, आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त वायरल गुआवा चाट बनाएंगे, अमरूद की चाट बनाएंगे। और मुझे पता है कि फिज़ा को हेल्दी चीज़ों का कितना शौक है, तो हम अमरूद की चाट से शुरू करेंगे और फिर हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के गुलाबी अखरोट और खोए वाले कबाब। क्या बात है। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, लोगों को डाइटिशियन हायर करते हैं ना, मैंने इनको जो है ना अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, अपने लंच, अपने डिनर की जो रेसिपीज़ जो मैं रोज़ खा रही होती हूँ, उसका मेन्यू टेस्ट बर्ड चेंज करने के लिए अब मैं इनसे रेसिपीज़ लेना शुरू हो गई हूँ। इन्होंने अभी मेरा नाश्ता तैयार करना है, बस कुछ नई चीज़ें, कुछ मुझे सॉसेज इन्होंने आज मुझे ला के दिए, काफ़ी सारे, जिसकी रेसिपीज़ भी वो मुझे बताएंगे ताकि मैं अपने घर में जो है ना अपने जो खाने पीने के रोज़मर्रा की जो डिशेज़ हैं उनको चेंज कर सकूं। बिल्कुल, लाइफस्टाइल चेंज रहेगी। चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप बहुत मजे की चीजें खा के भी वेट लॉस कर सकते हो। और ये जो हम चाट बना रहे हैं, अगर आप इसका पूरा बोल भर के भी खाओ और आपका पेट भी भरेगा और आपके हाजमे के लिए, गट के लिए बहुत अच्छा है। नेचुरल फ्रूट है गुआवा। और अभी अच्छा, अभी बड़ी टेक्निकल सी बात है, आप इसका टेस्ट बहुत तरीकों से बदल सकते हो। अच्छा, कच्चे अमरूद का बना लो, थोड़े पके अमरूद का बना लो, या बिल्कुल तैयार अमरूद का बना लो। अच्छा, तो टेस्ट आप इसका ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। और ये हम मिलके बनाते हैं फिज़ा। क्या बात है। हाँ, ठीक है। अच्छा, अम्मी कहती थी एक अमरूद जो है उसमें पूरे एक मटके के बराबर का पानी होता है। बिल्कुल ऐसे नहीं, अमरूद इतना हाइड्रेटिंग नहीं होता, बट ये आपके गट के लिए बहुत अच्छा है। ये देखें, इसमें थोड़े टमाटर दें, कितने होने चाहिए, डालें कोई अंदाजे से जी। ये आपने एक टमाटर, बिल्कुल हाँ, 2 टमाटर ले लें, ठीक है।
इसमें हम तकरीबन ये देखें, प्याज, थोड़ा सा प्याज, ओके, प्याज थोड़ा डालना है, हाँ जी, ज्यादा नहीं फिर ओवर पावर कर जाएगा। धनिया, 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 सफेद तिल। ये आप मुझे कल भी बता रहे थे तिल के बारे में, है ना? तिल देखे ना, तिल इतनी अच्छी चीज है। हम बात कर रहे थे कि तिल अगर 5,000 रुपए किलो कर दो ना, तो चिनगोजे की तरह दुनिया पागल हो जाएगी तिलों के पीछे। Really? उसके अंदर इतने अच्छे अज्जा हैं तिल के अंदर। इमली का पल्प, इमली का पल्प नहीं है, किन्नू है घर पे, आप वो डाल लें, आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, तिल तो मेरे चेहरे पे भी बहुत है। वो वाले तिल नहीं, वो अच्छे वो होने चाहिए, उनको कहते हैं ब्यूटी मार्क्स। अच्छा, ठीक है, तो इसके साथ हम देखें इसके अंदर कितनी अच्छी अच्छी चीजें डाल रहे हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे जीरा, भुना हुआ जीरा साबुत। ओके, ठीक है, और भुना जीरा, भुना जीरा, ठीक है। और इसके अंदर अब जाएगा काला, दिख रहा है कैमरे में? ओके, हाँ, मैं इसको भी हम मिक्स करेंगे ना। ओके, तो फिर काले तिल, सफेद तिल गए, काले तिल, ये भी भुने हुए? हाँ, भुने आप काले तिल। अच्छा, काला तिल होता है, सफेद तिल का जब छिलका नहीं उतारते तो वो काला होता है। अच्छा, अब आप इसके अंदर हम इसको लाएं। वाह हमजा भाई, देख के कितनी अच्छी लग रही है ये। वाह, ये तो मैं सारी की सारी रगड़ जाऊंगी। इसके अंदर आप कुटी हुई लाल मिर्च डालने हैं। डाल दे। आपको डालूंगा ना मैं मुझे अभी। स्पाइसेस पसंद है। अच्छा, पीछे से मुझे आवाजें आ रही हैं, हमारा भी ख्याल रखने। मुंह में पानी आ गया। आज तो मैं नहीं दूंगी, आज नहीं दूंगी, आज नहीं, ये खाऊंगी। देखिए कितनी बड़ी बात है, साफ सुथरे तरीके से। इनका असल में खुद भी रेस्टोरेंट है, तो इस वजह से भी मिर्चें मैंने सही कर दी हैं। ये क्या डालने? नमक, ओके, पिंक सॉल्ट डालने। पिंक सॉल्ट, आपने दूसरा सॉल्ट छोड़ दें। जब अच्छे मिनरल्स मिल रहे हैं आपको, और थोड़ी सी है हरी मिर्च। अरे क्या मजे की लगेगी हमजा भाई, मुझे समझ आ रहा है। हमजा भाई, रमजान शरीफ आ रहे हैं। हाँ, तो उसमें ये देखें ना कितनी हेल्दी चाट है। हम एक ही फ्रूट चाट ये देखें। हमजा भाई, आई कांट वेट। कहाँ है फोर्क? कहाँ है फोर्क? लाके दे मुझे। ये फिजा की वजह से फोर्क लाके दे फिजा आपकी वजह से मेरे भी मुंह में पानी आना शुरू हो गया। फोर्क जिसके 3 ऐसे मुंह होते हैं। ये देख, ये अनार भी रखे दी चाहिए। अनार एंड पे ऊपर से जाएंगे, कलर ऐड करेंगे और बहुत ज्यादा फ्लेवर ऐड करेंगे। हमजा भाई, जी क्या बात है। ओ वाह, अब ये देखें, ये वही चीजें हैं जो हमारे घर में रेडिली अवेलेबल होती हैं। माशाल्लाह को यूज करके। ठीक है, पुदीना भी डालना हमने? पुदीना हमने डाल दिया है। थोड़ा सा धनिया ऊपर से। और जो स्टार ऑफ द शो, जो इसके अंदर एक अच्छा टार्ट फ्लेवर और साथ बहुत ज्यादा खूबसूरती। सीरियसली अल्लाह, मैं क्या बताऊं, है ना? देख के मुझे अच्छा, आज मेरे भी बनाते हुए मुंह में पानी आ रहा था, पर हमें मुंह में पानी हैंडल करना आता है। अच्छा, ये क्या है और ये क्या? ये भी डालना है आपको? चुकंदर, सलाद के पत्ते। हम चुकंदर जो हम गुलाबी अपने खरोटी कबाबों में डालेंगे, उसका मिक्सचर बनाएंगे, उसको फ्राई करेंगे। आप इसको ट्राई यार ऐसे। हाँ यार, गलत बात है। कोई प्लीज मुझे चम्मच तो ला दो। आप मुझे बताएं, इसमें नमक वगैरह ठीक है? ऐसे पकड़े ना, ये देखें ऐसे। और नहीं, मैं सही है। नमक थोड़ा। क्या बात है, क्या बात है। लाइव की यही खूबसूरती है। अच्छा, नमक थोड़ा सा और डालूं? डालें, है ना? तो डाल। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। देखिए, चाट मसाला वगैरह नहीं डाला, पर पूरे वो चूरन वाला टेस्ट आ रहा है ना। थोड़ा सा पल्प और डाल दे। सुने, किधर बैठे हम लोग, क्या कर रहे हैं यार? ये चीजें हम क्यों नहीं बनाते घर में? सीरियसली हमें नहीं पता। ये देखिए, नींबू। मैं आपको एक बात बताऊं, नींबू भी जाएगा ना? ये देखिए। और अगर आपके पास खट्टे वाले माल्टे हैं, जिनको खट्टियां कहते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगेंगी इसमें। अच्छा, मुझे तो लगता है ये, सुने, ये मैं मेरे घर लेके जा रही हूँ। हाँ, डान ले जाए, है ना? फराल की भी पार्टी होगी। भी, हाँ, मगर मैं यहाँ पे टीम सबको खिलाऊंगी, परेशान मत हो। ब्रेक लेके सिर्फ सबने भाग कर आना है और कुछ नहीं है। अभी आप हुजूम देखेगा यहाँ पे। बिल्कुल जी। मगर हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम सारी टीम मिलकर इसको खाएंगे। एक बार प्लीज इसकी प्रीव्यू दोबारा देख ले, क्योंकि खत्म हो जाएगा। देख ले। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सारी चीज़ें खाई हैं, बहुत सी रेसिपीज ट्राई की हैं, मगर मार्क माय वर्ड, आसान रेसिपी है, 5 मिनट में बन जाएगी आपके घर पे। इसमें उन्होंने बनाई थी हमजा भाई ने, तो मैं उसी को उठा के ले आई हूँ। ब्रेक हुई है, तो ब्रेक में मेरी जो टीम है 18-20 लोग, उन्होंने ऐसे अटैक मारा है कि उसका पता ही कुछ नहीं चल रहा। हम सारे के सारे मिलकर शो भूल गए। कैमरामैन देखें, इन्होंने अभी तक मेरी
कैमरे पे प्लेसिंग नहीं की, सब सारे जो है ना चाट खा रहे थे इतने मज़े से। तो कोई बात नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है। ये चीज़ आज आपने ट्राई करनी है, अमरूद की चाट, इट्स अमेजिंग। अच्छा, मगर मेरे गेस्ट भी बैठे हुए हैं, मैं साथ साथ इंट्रोड्यूस करवा दूँ। डॉक्टर मरियम मंजूर मेरे साथ मौजूद हैं और हम आज बात करेंगे नाज़रीन, जो हार्मोन्स आपके चेंज होते हैं उसकी वजह से जो आपके स्किन के ऊपर इश्यूज आ जाते हैं ना, उसके ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर मरियम मंजूर डर्मेटोलॉजिस्ट, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि बस नॉलेज बहुत है, इसलिए मुझे लगता है कि ये सही बंदी है जो आपको सही तरीके से बता सकेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है फिजा? अल्लाह का शुक्र, आते के साथ ही आपको भी मैम चाट वाट खिलाई। कैसी लगी थी? बहुत अच्छी थी, बहुत मजे की। मजे की है ना? हाँ, आपके कहने पे मैंने खाई, लेकिन बहुत अच्छी थी ना? बहुत अच्छी थी। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि ये जो हार्मोन्स की वजह से जो चेहरे पे इश्यूज आ जाते हैं, कुछ लोगों के बाल आना शुरू हो जाते हैं और कुछ लोगों की स्किन के ऊपर एक्नी आ जाती है, कोई पैची स्किन हो जाती है, कुछ लोगों को झाइयों का इशू शुरू हो जाता है, तो ये सारी चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? अच्छा, पहले थोड़ा सा हार्मोन्स को बता दें नाजरीन को। कैसा होता है कि हार्मोन्स बेसिकली क्या हैं कि हमारी ही बॉडी में रिलीज़ हो रहे हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं उनसे रिलीज़ होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाके अपने डिफरेंट एक्शंस करते हैं, ठीक है। अच्छा। अब अल्लाह ताला ने हर चीज़ में प्रिसीजन रखी हुई है, जैसे ही कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा होती है तो उन दोनों के साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमनली या जो डिस्टर्बिंग होते हैं या जिसे हम कहते हैं कि एस्थेटिकली या जो लोगों को तंग करते हैं वो होते हैं कि जो एक्नी वगैरह के इशूज़ कॉज करते हैं, और वो होते हैं सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। अगर टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन हार्मोन्स इनका इम्बैलेंस हो जाता है तो बहुत सारे इश्यूज मेल एंड फीमेल दोनों को फेस करने पड़ते हैं। लाइक अगर हम मेल से बात करना शुरू करें तो एक्नी एक वो जो ट्रीट ना हो रही हो, ठीक है, और नंबर 2 जो होता है हेयर थिनिंग आना शुरू हो जाती है, और नंबर 3 गायनिकोमेजिया, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ये एक बहुत इशू राइजिंग ट्रेंड पे है कि इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना है। नंबर 3 फिर जैसे हम बात करें, अगर फीमेल्स में बात करें, हाँ ठीक है, तो फीमेल्स में क्या होता है कि वो एक्नी जो कि चिन और जॉ लाइन के एरिया पे निकलती है और पेनफुल, अक्सर पेशेंट आके कंप्लेन करते हैं कि हमें पेनफुल दाने हैं और वो दाने ठीक नहीं होते, और वो दवाइयाँ लगाने से भी बहुत सारी चीज़ें लगा ली हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहे। हाँ। तो वो उसमें फिर हमें हार्मोनल थेरेपी को देना भी पड़ता है और कंसीडर करना पड़ता है कि हमें इसको हार्मोनल थेरेपी देनी चाहिए। वो कौन सी थेरेपी होती है? जैसे उसमें स्पाइरनोलेक्टोन होता है, लेकिन पहले हम उसमें स्कैन करवाते हैं, हार्मोनल टेस्ट करवाते हैं और रूल आउट करते हैं कि क्या किसी और वजह से आ रही है या जस्ट इसकी वजह से ही है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप नहीं स्टार्ट कर सकते। हार्मोन्स बताने का मकसद ये था कि इनको आप डायरेक्ट खुद से नहीं स्टार्ट कर सकते लेने, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाती है कि फिर क्या होता है कि सर के बाल थिन होना शुरू हो जाते हैं, फीमेल पैटर्न में थिनिंग होती है, और मेल लाइक पैटर्न में जो अक्सर लोग कहते हैं कि सर के बाल गिर रहे हैं जबकि चेहरे पे बाल आना शुरू हो गए हैं। ये मोस्ट कॉमन कंप्लेन एक और होती है फीमेल्स में कि पतले होना शुरू हो जाते हैं बाल और हेयर लाइन पीछे जाती है, और चिन पे और यहाँ पे मेल पैटर्न पे दाढ़ी नुमा बाल आना शुरू हो जाते हैं जो कि थिक होते हैं, ठीक है। अच्छा। तो वो भी इसी इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। फिर अगर हम आ जाते हैं थायराइड ग्लैंड पे, चलते जाए आगे थायराइड ग्लैंड पे, ठीक है। थायराइड ग्लैंड को हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक। मगर हमजा भाई, ब्रेक के बाद आपने ये भी बताना है कि आप नेक्स्ट क्या बनाने जा रहे हैं। डन या बता दें तो चाम रहेगा। वैसे तो हम अखरोटी, गुलाबी अखरोटी खोए वाले कबाब बना रहे हैं, तो आप आ जाएं तो फिर हम उसको मिक्स कर लेंगे। टेक अ ब्रेक। हाय अल्लाह, जब मरियम आती है ना, मैं मरियम से बातें कर रही होती हूँ तो मैं कभी कभी एक चीज़ सोचती हूँ कि जो टोटके, अब प्लीज़ मेरी ये बात को वायरल करके ना उछाल के, तो ये डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए तो बेहतर हो जाएगी मगर बाकियों के लिए ख़राब हो जाएगी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हाँ, जो टोटके शोटके हैं ना वो हल्की आंच पे काम तो करते हैं स्किन को, मगर एक जो प्रैक्टिकल बात है, पढ़ी लिखी बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी यहाँ पे, कि वो उठा के आपकी स्किन को ऊपर खींच नहीं सकते, ठीक है। आपका रंग साफ कर सकते हैं, आपको स्क्रबिंग हो सकती है, आपकी पील ऑफ हो सकती है टोटकों वगैरह से, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको आप लगा रहे हैं, एक्सफोलिएट कुछ कहानी होती है, तो उन सी चीज़ों से आप स्किन के कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, स्किन को साफ कर सकते हैं, स्किन को नरम मुलायम वगैरह चीज़ें, देसी चीज़ें इस्तेमाल करके। बट जो स्किन को खींच के चमड़ा बिल्कुल सुपरफिशियल ऊपर हो जाएगा, टाइट हो जाएगा 2 दिन में, 1 हफ्ते में, ये सब कुछ नहीं होता। ये सब कुछ फिर कराना ही पड़ता है आपको जाके, तभी आपका जो फेस है स्नैच होके टाइट होके तो फेस लिफ्ट हुआ हुआ होता है। क्यों, मैं सही कह रही हूँ? देखो फिजा, मैं शुरू से टोटके के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि बिकॉज ये नहीं काम करते ना, क्योंकि देखो वो सिर्फ सॉफ्टनेस या शाइनिंग थोड़ी देर के लिए, इमीडिएट, हाँ आधा घंटा 1 घंटे के लिए आपको लिफ्टिंग इफेक्ट भी दे सकता है, जैसे हम अंडे का मास्क लगाते हैं या इस तरह की कोई भी चीज, ठीक है। बट स्किन थोड़ी सी टाइट फील थोड़ी सी देर के लिए होता है, सुपरफिशियल स्किन तो नहीं। जो लोग ये क्लेम करते हैं ना कि बस मैं एक ये पानी पीती हूँ और उससे मैं जवान हूँ और ये मैं लगाती हूँ, सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं, सब झूठे हैं, इन सीड से मैं यंग हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपको सारी चीजें सब मतलब हर लेवल यानी कि वो भी करना पड़ेगा,
उसको आप ये कहेंगे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, डाइट को भी बेहतर करना है, वो भी करते रहे हैं आप, हर्ब्स भी लें, ठीक है, सब चीजें एक मुनासिब मिकदार में, लेकिन कोई एक हर्ब आपको जादुई तौर पे जवान नहीं कर सकती, ठीक है। बिल्कुल, इस तरह नहीं होगा कि आपके रिंकल्स गायब कर दे और खाली वो लेने से या कोलेजन पाउडर खाली लेने से हो जाएगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, आपको सब कुछ करना पड़ेगा, फिर आप जो है वो अप टू द मार्क जो रिजल्ट चाहते हैं वो आपको आएंगे। और आपने देखा भी होगा कि जब ये सब लोग वैसे तो बताते हैं सब टोटके, लेकिन जब आप उनसे पूछते हैं कि उन्होंने, या अक्सर आपने इनकी वीडियोस भी देखी हैं, मोस्टली ने थ्रेड लिफ्ट्स, हाइफू या फेस लिफ्ट करवाया हुआ है और फिलर्स भी करवाए हुए हैं, ठीक है, और बोटॉक्स तो बहुत अरसे से चल रहा है, ठीक है। सो फिर हम बताते हुए क्यों वो करते हैं कि अगर हमने करवाया तो हम बता भी दें। अच्छा, मैंने आपके साथ ना एक फेस लिफ्ट के ऊपर भी शो करना है हमजा भाई, मेरा दिल कर रहा है मैं भी करवा लूं। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, मुझे चिन का इशू है, मेरा दिल करता है। तो हाइफू कराए ना आप, हाइफू मैंने भी में कराया, दर्द बहुत मैं है इतना मोटा हूँ, मेरा अगर बेहतर हो सकता है ये देखें हाइफू से, तो आपका भी हो जाएगा। आपकी चिन का कोई मसला नहीं है? नहीं नहीं, अब है, पर जितना था, जितना बड़ा तरबूज बन गया था मेरे मुंह के नीचे, वो नहीं है। अच्छा, मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही थी, तो मैंने उनको फ्रीक्वेंसी जो थी ना वो कम करवाई, मगर करवाया, मुझे रिजल्ट कोई देखिए मैं नहीं आपको बताता हूँ, उसी की वजह से खवातीन जब हाइफू कराने बैठती हैं ना, तो वो चीखें मारती, आए बस कर दे, बस कर। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, थोड़ी सी तकलीफ होगी तो रिजल्ट आएगा। वो क्या है कि वो हाइफू मैम ज्यादा बेहतर बता सकती हैं, पर मैं आपको अपनी एक लेमैन अप्रोच के हिसाब से बताता हूँ कि क्योंकि मैंने 5-6 दफा करवाया है, इस वजह से वो आपके 3rd लेयर 4th लेयर के अंदर छोटी छोटी इंजरीज करते हैं, जिसकी वजह से आपका फैट डिसॉल्व होता है, कोलेजन प्रोड्यूस होता है और लिफ्टिंग इफेक्ट आता है। अच्छा, ठीक है, हाँ, तो एज लॉन्ग एज, अच्छा, क्योंकि इन्होंने मल्टीपल करवाए हैं और उन्होंने इफेक्ट देखा है, ठीक है, तो एक जिसने करवाया होता है वो भी अपना एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छे से बता सकता है, ठीक है, कि उनका कैसा हुआ है। और मैं आपको ये बताऊं कि जैसे 1, 2 या 3 स्टेप में कहा जाता है, या किसी को कहा जाता है कि आपने 2 सेशन लेने हैं, किसी के लिए 3 काफी हैं या 4 काफी हैं, वो डिपेंड करता है ना कि आपका फेस कट कैसा है, आपकी लाइफस्टाइल कैसा है, आपका वेट गेन कैसा है, आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप सब चीजें करते हैं तो आप जरूरी नहीं है कि अप टू 6 तक ही आपको जाना पड़े, ठीक है ना, आप कम पे भी गुजारा कर सकते हैं। किस लेवल पे सही रिजल्ट आएगा? 2 या 3 के बाद अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है, उससे कम पे नहीं करना। 1 टाइम पे देखो, वो स्किन भी तो जैसे होते हैं ना, हर चीज के लिए आपने प्रिपेयर करना होता है, ठीक है, जैसे मैं फ्रीक्वेंसी का पूछ रही थी मैं। फ्रीक्वेंसी उसमें भी आप रख सकते हैं अगर पेशेंट टॉलरेट करे, वरना फिर यही होता है कि हम उन्हें डिवाइड कर देते हैं इनटू सेशंस। तो वो फ्रीक्वेंसी कितनी रखवानी है? वो डिफरेंट होती है हर फेस के हिसाब से, ठीक है, हर मशीन के हिसाब से डिफरेंट होती है, आप इस तरह से नहीं बता सकते। उसकी कॉर्ट्रिजेस होती हैं जो कि हम पहले 4.5, 3, 1, 1.5 इस तरह से डिफरेंट एरियाज पे डिफरेंट करते हैं, बॉडी के अलग होता है और फेस का अलग होता है, ठीक है। और अब तो मीफू आ गया, ठीक है, माइक्रो, ठीक है, मगर मैं आपको बताऊं, मीफू के बारे में सही खबरें नहीं चल रही, ये भी मैं आपको देखो क्या होता है, वो थिन स्ट्रिप होती है, बेसिकली सेम है, बट वो फॉर आई और ऐसे एरिया पे जो बहुत स्टबन और थिक वो एरिया होता है ना, यानी कि जो आई का एरिया सेंसिटिव भी होता है और लाइक जिसमें रिस्पांस भी कम आ रहा होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतना फैट होता ही नहीं है, तो उसके लिए फिर वहाँ के लिए वो कहते हैं कि आप मीफू इस्तेमाल करें। चले जी, मैं फिर ये फेस लिफ्ट तो नहीं, मगर मैं ये हाइफो जो है ना एक बार करवाऊंगी, क्योंकि मुझे भी कह रहे हैं कि फेस लिफ्ट की जरूरत नहीं है, तो जब हाइफो मैं करवा लूंगी ना सही वाला, तो फिर मैं आपको बताऊँ। मरियम, मैं आपके पास ही आती हूँ, ठीक है, मैं ठीक है, तो फ्राइडे को हम आपके पास ये करेंगे, फिर मैं शो पे रिजल्ट दिखाऊंगी। मंडे तक आ जाएगा? नहीं, इतना नहीं, फिर आना शुरू हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। हाँ, थोड़ा सा इंस्टेंट होता है, 2-3 वीक्स। हाँ, अच्छा, 20 से 30% इंस्टेंट रिजल्ट होता है और बाकी आहिस्ता आहिस्ता वो आता जाता है। चलिए, जब मैं जाने लगूंगी मैं आपको बताऊंगी, फिर आके फिर मैं आपको 2-3 वीक्स का भी रिजल्ट दिखाती रहूंगी कि हाइपो का रिजल्ट सही आया है कि नहीं। अब आप क्या रिजल्ट हमें दिखाने लगे, कौन सी रेसिपी? अच्छा जी, मैं तो आप लोगों की बातों में आज इस तरह मगन हो गया था, सुन रहा था। अच्छा, अब हम बनाने लगे हैं गुलाबी खोए और अखरोट वाले कबाब, ठीक है। अच्छा। और ये आज प्रोडक्शन की तरफ से फरमाइश थी कि हमजा हमेशा आप अंग्रेजी चीजें बनाते हो, कुछ देसी करें। मैंने कहा हम देसी करेंगे पर फ्यूजन ट्विस्ट के साथ करेंगे, तो मिक्स करना शुरू करो। हाँ, बताऊं मैं? देखें जी, सबसे पहले भुना कुटा जीरा। अच्छा, अब मैं आप 2 चम्मच लाल पाउडर मिर्चें डालने, काली मिर्चें आपने अपने हिसाब से, इट्स जस्ट द कॉन्सेप्ट, आपने अपने हिसाब से, अपने फ्लेवर के हिसाब से आपने सारी चीजें करनी है, ठीक है। इसके अंदर भी हम डालेंगे काले तिल भुने हुए, ठीक है, जो इसको बहुत खूबसूरत लुक देंगे। फिर साथ जाएगा धनिया। आपको इट्स जस्ट द कॉन्सेप्ट, आप पे डिपेंड, जो आपको करता है, जो चीजें, पुदीना थोड़ा, ठीक है, सफेद तिल, ठीक है। अच्छा, कैमरे से अंदर जरूर दिखाएं कि अंदर क्या जा रहा है, अंदर कैमरे की वो नहीं आ रही फ्रेमिंग, ये वाला कैमरा, इसके अंदर की फ्रेमिंग जरूर दिखा दो। ये देखें जी, ये हमारे, ये क्या मैं डाल रहा हूं अभी, ये है
अनारदाना, अनारदाना। कुटा हुआ अनारदाना, कुटा हुआ, ठीक ठीक है। अब इसका बड़ा एक सही टेस्ट आएगा। इसको और भिगोने ये की देखें- जरूरत तो नहीं होती ये है? देखिए खोया में डाल चुका हूं। अनारदाने को भिगोने की जरूरत तो नहीं होती? नहीं नहीं, अनारदाने को हाँ साफ करना है, साफ भिगो के साफ करके फिर कूटना है। ओके। और जब आप अनारदाने को साफ करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि इसमें कितना गंद होता है। कभी भी इसको आपने वैसे यूज नहीं करना। अच्छा, हम आगे थे इस रेसिपी की तरफ डायरेक्टली। मैं उससे पहले बता दूं कि आपका 1 किलो कीमा है। 1 किलो कीमे के अंदर आपने डालने हैं 2 प्याज और 10 हरी मिर्ची और उसको मशीन में चला लेना है, ठीक है। उसको आपने मशीन में चला लेना है। उसके बाद ऊपर से हमारी सारी सीजनिंग आ गई और अब हम इसमें डालेंगे खुश्क मसाले। अच्छा। इसमें करारा करना है इसको, मिर्चें तेज होनी चाहिए, हल्की सी, है ना, मजा आता है। ये देखें, लाल मिर्चें, नमक, पिंक सॉल्ट ही यूज करें, यूज टू हो जाए पिंक सॉल्ट के, ठीक है। थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा सूखा धनिया। ये देखें, अगर मैं आपको लिमिट कर दूंगा ना कि 2 चम्मच ही जाना है, 3 चम्मच ही जाना है, तो आपके घर में पता नहीं किस तरह खाया जाता है। इट्स जस्ट द कॉन्सेप्ट। और अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा अदरक। अच्छा, जब भी आप टिक्कियां या कबाब बनाते हैं ना, आप कोशिश करें कि उसमें लहसन ना डालें, ठीक है। लहसन का एक अजीब सा कच्चा जायका आता है कबाब के बीच में। या तो फिर उसको फ्राई करके डालें, ठीक है, लहसन को थोड़ा सा। अच्छा। हाँ, वो उसको ऑफ टेस्ट देता है कोफ्तों वगैरह में खास तौर पे। क्या टिप बताइए। हाँ, अदरक बहुत अच्छा जायका देता है। अब जो स्टार ऑफ द शो है, नहीं तो हम उसको ऐसे ही सूखे तवे पे लहसन को अगर छिलकों के साथ ही सौता हाँ कर लें, सौते कर लें तो उसका कच्चापन खत्म हो जाता है। नहीं तो देखिए ना, कीमा पकेगा पर कीमे के अंदर जो लहसन ऐड हुआ हुआ है ना, वो कच्चे लहसन की महक देता रहेगा। अच्छा, तो ये बड़ा अच्छा। अब इसका जो स्टार ऑफ द शो है वो ये 2 चुकंदर है, पर आपने देख लें आपको कितना चाहिए। ये उबाल के हमने कद्दूकश किए हैं, तो यहां से ये गुलाबी होगा और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, ठीक है। तो ये देख लें, ये गया चुकंदर। अब इसके बाद मेरे हाथ हो जाएंगे लालो लाल, ठीक है। कितना कोई डाला है आपने? पूरा नहीं डाला ना? देखते हैं ना कि मैं कितना इसको कितना करना है, गुलाबी वाटरी ज्यादा भी ना हो जाए। अच्छा, तो इसके साथ जाएगा इसमें अंडा। वाह, एक इसकी अंडा। बाइंडिंग के लिए। हाँ जी। और अब हम इसे करेंगे मिक्स करने के लिए हाथों का इस्तेमाल किया जाए। यहाँ हाथ साफ है मेरे, प्लीज देखिएगा, ठीक है। तो अब ये देखें, खोया, अखरोट, इसके बाद मेरे हाथ लाल हो जाएंगे। आपके गाल भी लाल ही है हमजा भाई, पिंक है आप। आपकी डीपी देख के मेरी बेटी भी कह रही थी, अपना स्किन केयर शेयर करे करती है। हाँ, मैं क्या, बस खाते पीते रहना चाहिए, पानी पीना चाहिए। ये जो बात है ना, हम पानी पीते हैं और हमें कुछ नहीं होता, थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ये देखिए। अच्छा हमजा भाई, आप मिक्सिंग करें, मैं एक ब्रेक ये देखिए पिंक हो गया वैसे जाते जाते, ये दिखा चुकंदर ने रंग छोड़ा। हाँ, अब हम इसके कबाब बनाएंगे और बेहतरीन। आप इसके कबाब बनाए, हम एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं यार, ये चाट में शो भूल गई हूँ आज, आप बना के देखें। मेरे शो से कोई एक अच्छी चीज़ मिलती है ना, उसको ट्राई जरूर करें। बड़ा नेचुरल शो है हमारा, जो हम आपको बताते हैं खालिस चीज़ें और जिम्मेदारी से। ट्राई करके देखें आज। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। ओ माय गॉड, मेरी नाक ऐसे बह रही है, मगर मैंने फिर भी चाट खाई है। अभी भी मेरी नोज बही जा रही है। बेटा टिश्यू मंगवा दो मुझे ज़रा मेकअप रूम से जल्दी से। और ये देखिए, हमने ओवल शेप में हमने अपने कबाब जो है ना, उनको बनाना है। एक बार फिर बना के दिखाएं, क्लोज कीजिएगा, देखें कैसे मजे से बनाए कबाब। आपने हाथ गीला करना है, ऑयल नहीं लगाना। अच्छा, इतने गीले गीले करके हाँ, कबाब हाँ, ये सूखे सूखे नहीं बना रहे आप? बिल्कुल, ये आपके सामने देखें, और कोई स्प्लैटरिंग नहीं, कुछ भी नहीं। ये देखें, वाह। जब आप हाथ गीला कर लेते हो ना, तो ये जो मिन्स का मिक्सचर है, ये आपके हाथ पे नहीं चिपकता, चिकन का खास तौर पे। तो वाह। अच्छा, आपने ना इन पे बहुत ज्यादा कलर नहीं लेके आना, ठीक है। उसके बाद आप इनको दम पे लगाएंगे हल्का सा, फिर ये गुलाबी गुलाबी नजर आएंगे। ओके, ठीक है। ये देखें, बस इतना सा कलर, हमारा ऑयल जरा थोड़ा इतना कलर बस इस पे आपने करना है। हाँ। जिस तरह नहीं करते, किसी कहते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं सीयर करना। सीयर करना, ठीक अच्छा। है। क्या आपको क्या चाहिए आपको? मैं चम्मच ढूंढ रही थी, है ना? हाँ, मेरे हाथ पे कच्चा लगा हुआ है, तो आप कबाब ले लें इसमें से जिसमें अच्छा सा कुक आया हुआ है। ये वाला ले जाते हैं। हाँ, जिसमें ये वाला, हाँ, जिसमें जरा सा सही से पका हुआ है। हाँ, गरम थोड़ा सा हमारा पहला बैच थोड़ा सा ओवर कुक हुआ है, बट कौन है आप? मैं आपका भाई हूँ। अच्छा, हमजा भाई, कुछ है आपके हाथ में मैजिक। हमजा भाई, मिलके रेस्टोरेंट खोलते हैं।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, लेट्स डू इट। अच्छा, एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ मुझे मरियम आपसे पूछनी है, ये जो मोनजोरो आया हुआ है जिसकी वजह से लोग कहते हैं अपना वेट लूज कर सकते हैं, ठीक है, ओजेम्पिक के बारे में तो सुना ही है सब लोगों ने कि वो बड़ा पॉपुलर हो गया बिकॉज ऑफ करण जौहर की वजह से, और भी बहुत सी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो करवा रही हैं, मगर ये जो मोनजोरो है इसके बारे में लोगों को नहीं पता, वो भी बड़ा इफेक्टिव है और बड़ा अच्छा काम करता है वेट लूज। आप मगर इसके बारे में डिटेल बताइए। अच्छा देखिए, ये सारे ही GLP एनालॉग्स हैं, ठीक है, इनमें बहुत चूंकि रिसर्च और ये तो नए वेरिएंट्स आए जा रहे हैं, ठीक है, और जितने नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उनके साइड इफेक्ट्स प्रोफाइल थोड़ी सी बेहतर है, ठीक है, और लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है कि हर पेशेंट को, लाइक एक ही घर में सब लोग इस्तेमाल करें ना तो उन सबको डिफरेंट इफेक्ट्स आएंगे, क्योंकि सबकी बर्दाश्त डिफरेंट होती है, अपनी भूख को कंट्रोल करने का स्टेमिना या अपनी कैलोरीज काउंट को मेंटेन करना वो भी हर एक के बस की बात नहीं होती है, कुछ लोग देख के खा लेते हैं, कुछ लोग नहीं खाते, और इस तरह से तो, और ये है, और तीसरा ये कि नौजिया कुछ को बहुत ज़्यादा होता है, कुछ को नॉर्मल होता है, ठीक है, तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स में ज़्यादातर ये होते हैं, लेकिन सीरियस साइड इफेक्ट में ये होता है कि ब्लरिंग ऑफ वीगन का इशू होता है, लेकिन अगर वो आपको आता है तो फिर डेफिनेटली आपको इसको स्टॉप करना होता है। इंजेक्शंस कहाँ लगते हैं मोनजोरो का? इसके इंजेक्शन फैट पैड में हमने लगाने होते हैं, जैसे इंसुलिन की तरह लगता है, जैसे ओजेम्पिक लगता है, बिल्कुल उसी तरह आपने उसकी डोज होती है, वो आपने जैसे उसको फैट पैड अपनी ये एब्डोमेन के ऊपर हम सिस्टम से लग करके पेशेंट को समझाते हैं कि आपने वहाँ पे लगा लेना है। और ये कितने टाइम में असर करना शुरू कर देते हैं? एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स के बाद। अच्छा, और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है? देखिए अब वही बात है कि आगे अगर कोई कुछ को प्रेगनेंसी बिल्कुल- प्लान कर रहा है, कुछ हाँ, ऐसी उससे चीज़- पहले आप करेंगे, इन प्रेगनेंसी आप नहीं लगा सकते, मगर बाद में कोई इश्यूज तो नहीं नहीं, आएंगे? कोई इशू नहीं है, लोगों ने इतना वेट कम करके प्रेगनेंसी प्लान की है। और बाद में फिर जैसे वो जैसे अभी फैट, देखिए ना, PCOS के पेशेंट हैं जिनका वेट, मेरे ही एक पेशेंट है, वो कहती हैं कि मैंने डॉक्टर साहब वेट लूज भी करने की कोशिश की, डाइट भी कर ली है, मैं अब खाना भी नहीं खाती, ठीक है, उसके बावजूद जो है ना मेरे PCOS ठीक नहीं हो रहे, हाँ। ठीक है, और मेरा वेट लूज नहीं हो रहा, डिस्पाइट मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं जिम जाती हूँ, 42 डे चैलेंज कोर्स भी कर लिया मैंने, वो सब कुछ कर लिया, कहती है मेरा वेट फिर भी नहीं कम हो रहा, मैं क्या करूँ? तो फिर मैंने कहा आप मोनजारो लगाएं, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है आपका वेट लूज नहीं हो रहा और आपने सारी चीज़ें कर ली हैं तो इसमें फिर ये इंडिकेशन बन जाती है। लेकिन अगर एक स्किनी पर्सन या एक पतला जो शख्स है या जो है वो लगाएगा तो वो अब्यूज हो, उसमें वो फिर रिकमेंडेड नहीं है, तो उसको साइड इफेक्ट ज़्यादा आएंगे। ठीक है, अच्छा भाई, क्योंकि आपको है ही इसके बारे में indication। पता है जो बता रही हैं मोनजोरो के बारे में? जी जी इसकी बिल्कुल। knowledge अच्छा, है? ये एक्चुअली ये बने तो डायबिटिक लोगों के लिए हाँ, थे। pre-diabetic हो रही Actually थी। मैं ओजेम्पिक का, ओजेम्पिक से सेमाग्लूटाइड से बताता हूँ आपको। ओजेम्पिक जो है वो बना था, वो जो हमारा पेट भर जाने के बाद हार्मोन रिलीज होता है ना, जो आपके ब्रेन को कहता है आई एम डन, आई एम फुल, अब और ना खाओ, खाओगे तो मर जाओगे, ठीक है, ये वो आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, सही है, और उसके बाद आपके अंदर टॉलरेंस आ जाती है, आपके आप अगर खाना भी चाह रहे हो तो आप उस तरह खा नहीं सकते, ठीक है। इससे फटीग, हंगर को कंट्रोल करता है ना इसके साइड इफेक्ट्स में, इसके साइड इफेक्ट्स में क्या है, फटीग, ठीक है, अनईजीनेस, आप जब नहीं खा रहे और आपको खाने की आदत है हाँ। तो वीकनेस भी होती है, मसले मसाइल हैं, पर ये उन लोगों के लिए जो एक्सट्रीमली ओबीस हो चुके हैं, जिन्होंने 40-50 किलो से ज्यादा अपना वेट गेन कर लिया है जिनका BMI और जो होता है ना उनको कोई 30+ तरीका नहीं मिल रहा उसको कम करने का, और वो ना वर्कआउट कर पा रहे हैं, और डायबिटिक लोग हैं, एक्सट्रीमली हाई HbA1c है, ये उन लोगों के लिए है। अच्छा, मैं इसके बारे में भी बता दूं आपको हमजा भाई, हाँ, एक और खाऊंगी मैं, ठीक है। इसके अंदर अनारदाना जो है ना, हाँ। उसका फ्लेवर इतना अच्छा आ रहा है, अदरक का फ्लेवर इतना अच्छा आ रहा है, इसके अंदर वो जो हमने चुकंदर डाला है जी जी, उसका इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है, जबरदस्त, और जो मिन्स वगैरह मिल के फिर उसके ऊपर जो उसकी फ्राइड और चीज़ें हुई हैं, इतना अच्छा लग रहा है कि लफ्ज़ नहीं। इसको ट्राई कीजिएगा आज, आप आम कबाब भूल जाएंगे, इट्स वेरी इजी टू कुक। मज़ा आ गया मरियम, क्या बात है। अच्छा जी, और इसमें फिर मैं एक और ऐड कर दूं कि फिर भी अगर जैसे अगर आपने इससे लगाया और वजन कम कर लिया है, ठीक है, इसमें 6 मंथ एटलीस्ट लग जाते हैं, ठीक है, सबर कभी कभी इसमें भी करना पड़ता है आपको, लेकिन ये कि आपका वेट कम हो जाता है, ठीक है। और थायराइड प्रोफाइल इसमें करवाना बहुत ज़रूरी होता है। आप बगैर थायराइड प्रोफाइल करवाए अपना इसको कभी भी स्टार्ट ना करें खुद से, हमेशा एक दफ़ा डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आप इसे स्टार्ट करें, और इसकी डोज जो इंक्रीमेंट होती है वो भी डॉक्टर आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली करता है। लाइक अगर आपको बहुत फटीग नौजिया रह रहा है या आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा और आप रेगुलर रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको कंटिन्यू करना, तो फिर ये साइड इफेक्ट ही बन जाएगा, ठीक है। तो वो फिर उसमें हम आपकी दवाई या तो फिर उसी पे मेंटेन कर देते हैं या लो पे ले आते हैं, हाई नहीं करते, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट हमें डिसाइड करना पड़ता है कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, लेकिन अच्छे रिजल्ट हैं और ये बना इन्हीं लोगों के लिए है कि जिनके अंदर वेट टेंडेंसी
प्रेगनेंसी नहीं लूज़ करने की नहीं होती, डायबिटिक्स के लिए, प्री डायबिटिक्स के लिए और HbA1c को कम करने के लिए। आप देखें कुछ पेशेंट कहते हैं कि इस ये करने के बाद हमारा ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया है और शुगर भी बहुत बेहतर रहने लगी है, हमारी दवाइयाँ कम हो गई हैं। तो फिर देखिए उसमें तो फिर ये फ़ायदेमंद ही है ना, लेकिन पेशेंट टू पेशेंट, केस टू केस ये वेरी करता है कि क्या आपके लिए इंडिकेटेड है या नहीं है। हाँ, अगर आप सिर्फ 8 से 10 या 5 से 7 किलो कम करना चाहते हैं फिर आप मत लगाएं, फिर ये फ़ायदेमंद नहीं होगा इतना। लेकिन हाँ, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, BMI 30+ है, ठीक है, और आपको बहुत सारे इश्यूज़ भी आ रहे हैं लाइक जैसे डायबिटीज़ के हैं या HbA1c ज़्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से फिर क्या होता है कि हार्मोनल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, PCOS है, ठीक है, तो उसमें फिर ये बहुत हेल्प करता है। जैसे ही वेट कम होता है तो पेशेंट खुद भी बहुत बेहतर फील करता है और उसके काफ़ी सारे मसले जो है रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं। थैंक यू सो मच मरियम, बड़ी डिफरेंट कॉन्वर्जेसन रही है, बड़ी अच्छी जो लेटेस्ट चीज़ें हैं उनके बारे में पता चला है। और नाज़रीन, ट्राई दिस कबाब, अभी आपको खिलाती हूँ मरियम। टेक अ ब्रेक, एक और। वेलकम बैक। ये आवाज़ें पीछे से जो आपको आ रही है ना, ये एक ज़बरदस्त सिंगर हमारे पास मौजूद हैं। अरूज खान है मेरे पास और अमीन राजा हैं, ठीक है। पंजाबी सिंगर्स हैं, बहुत अच्छा गाते हैं दोनों ने, बड़े अभी आजकल ट्रेंडिंग सॉन्ग्स गा लिए हैं, ठीक है। जो मेरी पहली मेहमान है ना, वो अरूज खान बड़ी नूरजहाँ से, मैडम नूरजहाँ से इंस्पायर है बहुत, उनको सुनती भी हैं, गाती भी हैं। अमीन राजा साहब जो हैं वो जिंदा दिल बड़े इंसान हैं और बहुत इंजॉय करते हैं और थोड़े से इनके अंदर जुगतों वाले एलिमेंट भी हैं। माइया टप्पे भी गाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आज हमारे प्रोग्राम में जो है ना हमने इनको मधु किया है, तो ये पंजाबी कल्चर भी हमारा टप्पे है, तो ये हमारे शादी और ये सीज़न भी है इस तरह से। तो फिर मैंने कहा वाई नॉट हम ऐसे लोगों को बुलाएं कि जिनके कॉन्टैक्ट पे आप उनको कॉल करके अपनी शादी के फंक्शंस भी बुला सकें और ज़्यादा धमाकेदार फंक्शंस करें। मगर यहाँ पर हमजा भाई, आपको शर्म ना आई? अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने इतने सारे कबाब एक साथ निकाले जा रहे हैं और हमें बताएंगे बन गए सारे। ये देखें बेहतरीन, देखें हम इन्हें डिश आउट कर रहे हैं, ठीक है। आपने अच्छा इनको बहुत ज्यादा कलर नहीं देना, आपने इनको दम पे बाकी बनाना है जिस तरह हमने किया है। बीच में हमने प्याज ऐड किए हैं, देखें वो चले गए टॉपिंग पे साथ, वाह। और एंड पे हम इसकी गार्निश करेंगे क्योंकि इसके अंदर भी अखरोट है। हाँ। तो ऊपर से जाएंगे अखरोट, ये देखें इसके अंदर अखरोट भी था। हाँ जी, अखरोट, खोए और गुलाबी कबाब, अखरोट और खोए वाले। नाम आज जरा मुश्किल है, मैं भी भूल रहा हूँ। ये देखें, वाह। हम इस पे डालेंगे अखरोट, ऊपर से एंड पे जाएगा धनिया। इतनी गार्निश करनी है हमने कि ये सिर्फ गार्निश होए, इसकी हमने शक्ल नहीं छुपानी, ठीक है ना। ये देखें माशाल्लाह। और आपने तिल भी डाले? हाँ, तिल से जरा खिल सा जाता है ना। तो ये हमारे बेहतरीन किस्म के गुलाबी अखरोट और खोए वाले कबाब तैयार हैं। दिखाएं शक्ल जरा ऐसे करके। देखें बेहतरीन। अब देखें, अब क्लोज करें। थोड़ा पुदीना पड़ा, ये भी डाल देते हैं, पुदीना नाराज ना हो जाए हमसे। ये देखें, हल्का सा टेढ़ा करके, एंगुलर करके जरा इस पे दिखाएगा फ्रेमिंग कैमरे में देखते हुए। ये देखें, ओ माशाल्लाह, क्या बात है। और वाकई ये खा के देखिएगा, मैं 2 खा चुकी हूँ। अगर मैं आपके सामने कोई चीज़ खा रही हूँ 1-2 चीज़, तो उसका मतलब हेल्दी भी है, साफ़ सुथरा तरीके से, किस तरीके से उन्होंने बनाया, जल्दी रेसिपी थी, क्विक है, अपने बच्चों के लिए, अपने घर में सबके लिए बनाए। हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, बस यही कहूँगी। आज हमजा भाई, अब आपको मैं सुनाती हूँ, ये ले भी आइएगा ताकि मेहमान भी खा ले साथ साथ। अब हम यहाँ पर आपको सुनाएंगे मजे मजे के गाने, क्योंकि ये रिवॉर्ड आपको मैं दे सकती हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल जी, और दुआएं और प्यार। चले जी, हमजा भाई हमारे बहुत स्पेशल शेफ हैं, ठीक है, और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं एज अ शेफ। ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड बंदे भी हैं, हर तरीके के टॉपिक पे बात करते हैं, नॉलेज भी है। मगर आज आपके गाने भी सुनेंगे मेरे साथ, तो टप्पे हो जाए जरा कोई, अगर आपके जो ट्रेंडिंग वाले टप्पे चल रहे हैं। व्हाई नॉट। चले जी जी, शुरू करें जी। शामी वजदे छे माया, शामी वजदे छे माया, सारा कुछ जानदा है तेनू दसना है के माया, और सारा कुछ जानदा है तेनू दसना है के माया। शामी वजदे सत सोहणीए, शामी वजदे सत सोहणीए, नी तेरे वाला विच रवे मेरा ही हथ सोहणीए, नी तेरे वाला विच रवे मेरा ही हथ सोहणीए। शामी वजदे 8 माया, शामी वजदे 8 माया,
सा दूर न रह मैं थो जरा नेड़ नेड़ वस माया वाह। ओ दूर न रह मैं थो जरा नेड़ नेड़ वस माया शामी वजदे नौ सोणीए शामी वजदे नौ सोणीए नी तेरे ख्यालां विच नहीं सकदे सौ सोणीए नी तेरे ख्यालां विच नहीं सकदे सौ सोणीए राती ये clockwise वजदे चलते। 10 माया सात, राती आठ, नौ, दस। वजदे 10 माया तेरे नाल प्यार हो गया ला मथे उत्तो वट माया ओ तेरे नाल प्यार हो गया ला मथे उत्तो वट माया शामी वजद नहीं अब तो रात हो गई ना राती वजदे एक सोणीए राती वजदे एक सोणीए नी तेरे मेरे प्यार दे विच पै जावे ना फिक सोणीए नी तेरे मेरे प्यार दे विच पै जावे ना फिक सोणीए क्या बात है जी। भाई ताबू भाई हैं हमारे एक बहुत अच्छे, उन्होंने मेरे बड़े गाने कंपोज किए, ये- मेरा भी ये पिछला भी उन्हीं का है। ये भी उन्होंने रिकॉर्ड हाँ किया। मैं यही बताई लगी थी, उन्होंने मेहंदी का मेरा एक गाना किया, इनके साथ बहुत सारे गाने कर चुके हैं वो, ठीक है जी ना। मेरे साथ मेरा सजना पुआ दे चूड़ियां उन्होंने करवाया ओ वाह, उसके बाद मेरा शाला किया उन्होंने, फिर अब ये टप्पे उनके, बड़े टैलेंटेड बंदे हैं। तो ये जो है ना उधर से ये बड़ी हमें सुर और मौसीकी मिलती है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। नहीं रुक जाए, ब्रेक नहीं लेनी, फिर क्या करना है, क्या हुआ? अभी परफॉर्म करते अच्छा ब्रेक नहीं लेना, हमने परफॉर्म ही करवाना। हैं ये परफॉर्म करते हैं यही सॉन्ग में यहाँ पे ये परफॉर्म वाला करते हैं सॉन्ग हम proper। करना है आपने? चले जी परफॉर्म करेंगे यहाँ पे, आ जाए, ये टपे हम परफॉर्म माइक पकड़ ले। माइक एक और है एक माइक और उनको मगर लाइव नहीं करना, नहीं ट्रैक हमें अलाउ नहीं है ना। हाँ आप हमें स्ट्राइक live मार तो दे हम तो कर फिर ही हम रहे क्या करेंगे? लाइव थोड़ा हाँ जी आप हमें स्ट्राइक मार दे तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो नहीं मारेंगे आपको हैं? हम नहीं नहीं मारेंगे हम आपको क्यों स्ट्राइक मारेंगे अच्छा। हमारे तो अपने क्यों मारेंगे? ये हमारे अपने हैं चले, और कोई और ऐसे लाइव अगर आप सुनाना चाहें, हाँ हाँ जरूर लाइव सुनाएंगे सुनाएंगे कौन सा? ये कौन सा सजना सुनना बुआ दे चाहेंगे आप? चूड़ियां वो हाथ पवा दे चूड़ियां। सजना पुआ दे चूड़ियां वे तेरे तरल में पानिया सजना पुआ दे चूड़ियां वे तेरे तरल में पानिया दिलदार वे कर प्यार वे अल्लाह दी सो में कसमा खानिया सजना पुआ दे चूड़ियां में तेरे तरल में पानिया दिलदार वे कर प्यार वे अल्लाह दी सो में कसमा खानिया सजना पुआ दे चूड़ियां में तेरे तरल में पानिया। नाइस। आपका कोई ट्रैक जो आप सुनाना चाहें? ट्रैक्स मेरे अभी रिसेंटली अभी रिलीज हुआ है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा दोस्तों से असल में मेरा जो गाने का स्टाइल है वो थोड़ा सा आप पहले बता चुके हल्का सा जॉली और थोड़ा सा भंगड़ा टाइप। वैसे सुना दे। हाँ तो मेरा सॉन्ग है अभी रिलीज हुआ है काला सूट। ठीक है। फब जांदा तेरे उत्ते हानने भावें जेड़ा भी तू रंग गोरीए फब जांदा तेरे उत्ते हानने भावें जेड़ा भी तू रंग गोरीए तू काले सूट च बंदूक लगदी नीली जीन विच बंब गोरीए तू काले सूट च बंदूक लगदी नीली जीन विच बंब गोरीए ओ दिल साडे उत्ते नी तू वार करदी ऐना सोहना सोहणीए सिंगार करदी पार्लर वाली दे नी मैं हथ चुमला जेड़ी तेनू नित नी तैयार करदी नी तेरी मां तो तेरा हथ मंगना तू सानू आ गई पसंद गोरीए तू काले सूट च बंदूक लगदी नीली जीन विच बंब गोरीए। वेरी नाइस, ठीक हो गया, जबरदस्त। हमारे पास ये सिंगर्स थे, हमने कहा आपसे मुलाकात भी करवा दें। हम जब एंड में कुछ कहना चाहेंगे तो कह दें। मैं हमेशा से एक ही बात करता हूँ कि सब खुश रहें, बस खुश रहें, हंसते खेलते। मसले मसाइल सबके साथ होते हैं, प्रॉब्लम सबके साथ होती हैं। मास्क करें, खुशी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारें और हर पल हर दिन सुबह उठ के भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। सही बात है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम आपसे मिलते हैं कल दोबारा। कल मिलेंगे ना हम लोग, अल्लाह जानता है। मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।